अस्सलामुअलैकुम। तो ये हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए थे। पहले हमारा जो रूम था बहुत नीट एंड क्लीन था, लेकिन उसका बाहर का मुझे व्यू पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने चेंज करवा दिया। क्योंकि देखने तो मैं व्यू एंजॉय करने गई थी, तो हमने उन्हें कहा कि हमें व्यू अच्छे वाला जो रूम है ना वो चाहिए। उन्होंने फ़ौरन हमें चेंज कर दिया, और हम बाद में जो व्यू था ना वो तो कमाल कमाल व्यू था। बहुत ज़बरदस्त रूम हमें बाद में मिला था। ये है हमारा सेकंड रूम जो हमें अपनी पसंद पे मिला था। इसका बाहर का व्यू चेक करें, यकीन माने मैं 4 दिन इधर से ही नहीं हिली। मुझे ये होता था इधर ही मुझे चाय ला दो, इधर ही पानी ला दो, और इधर से मैंने बस इधर ही बैठना है। इतना पुरसुकून माशाल्लाह। ये रात का व्यू है और ये दिन का व्यू है मेरे रूम के बाहर का। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अल्लाह करे अगर मैं इस साल जाती हूँ ना तो मैं इसी कमरे को, मुझे यही रूम चाहिए, नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगी। रूम नंबर 3 था विश पाइंस का, और ये उनका जो फूड कोर्ट एरिया था उसकी अपर साइड थी। हम लोग नाश्ता इधर किया था हम लोगों ने, और बारिश हर टाइम होती है वहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये है विस्प्रिंग्स पाइंस का रिजॉर्ट्स का रूम, अपार्टमेंट है पूरा। ये इसका किचन है। ये हम पानी की बोतल साथ लेके आए थे ताकि पानी की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। ये सारा यहाँ पर आप करते हैं। ये उन्होंने ये सारा फंक्शन दिया हुआ है, ये पूरा सिस्टम है। ये बाहर का व्यू है। ये टीवी लॉन्च है, और ये है सोफ़े, और यहाँ पर बड़ी एलईडी लगी हुई है, और वाईफाई हर कमरे में अवेलेबल है। तो ये इधर का बाहर का व्यू है, ये विस्प्रिंग्स का है। और आपको बेडरूम दिखाते हैं। ये बेडरूम है, एक सोफ़ा कम बेड है। और ये हमारा प्यारा सा एक बेटा जो बहुत नींद में आवाज़ार था, ये सोया हुआ है डमी लेकर। ये बेड है, ये बाहर का व्यू है। अभी हम आपको दिखाते हैं वॉशरूम। ये कबर्ड्स बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी हैं। ये रूम है, चेंजिंग रूम है। इसमें सारी कबर्ड्स हैं, काफ़ी खुला डुला आप अपना सामान रख सकते हैं। बहुत खुला डुला सिस्टम है। ये बड़ा नीट एंड क्लीन है इसका वॉशरूम है। और अभी हम आपको दिखाते हैं, फैमिली व्यू कराते हैं आपको इसके। हम क्योंकि हम मेंबर्स ज़्यादा थे, हमें इनसे मैट्रेस डिमांड किया, मैट्रेस मिला। और ये हम चाय का सारा सामान कुछ लेके आए थे। ये हमारी बड़ी बेटी है ईमान फ़ातिमा, ये है अब्रिश फ़ातिमा, ये मोहतरमा मिसिज़ खुरम अनज़ा खुरम साहिबा, और यहाँ पर चाय एंजॉय करते हुए। ये उनका रिसेप्शन है नीचे विस्प्रिंग्स का। ये यहाँ का इनका व्यू है, आप देख सकते हैं। वो नीचे इसका हट बना हुआ है, उसके नीचे बारबेक्यू, और सामने आप जहाँ पर ऊपर टॉप रूफ के ऊपर है, यहाँ पर बैठने की बहुत खुली जुली जगह है। ये इधर रेस्ट एरिया है, और ये इस तरफ से आप जाएंगे तो इस तरफ भी आपको बच्चों के खेलने की जगह है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। मैंने और मेरे बच्चों ने किया फुल टू फाइनल एंजॉय, और खुरम साहब को दी बहुत सारी अच्छी विशेज़ के, इतनी अच्छी जगह हमें लेके आए। वहाँ 100 मेरे ख्याल अपार्टमेंट्स हैं और सब भरे हुए थे। ये टॉप रूफ है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं होती, लेकिन मुझे था, मैंने ऊपर जाना है, मैंने देखना है। उन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए जाने दे दिया। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत व्यू है कि कैमरा कैप्चर कर ही नहीं सकता। ये उन दिनों खुलता है जब ईद शब रात होती है या बहुत ज़्यादा रश होता है। बाबा और ईसा अपनी सेल्फियाँ बना रहे थे, और मैंने थोड़ा सा व्यू ले लिया। और इसके बाद हमारी वापसी का मैंने थोड़ा सा बनाया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैंने ये लगाना है। बाद में बस मैंने इंजॉय किया, तस्वीरें अपनी बनाई, बच्चों की बनाई, थोड़ी सी दूसरी वीडियो बनाई।
मैंने इतनी ज़्यादा कैप्चर वीडियो नहीं की थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, उस पर लगाना पड़ जाता है। ये मेरे पास थी कुछ वीडियोस क्लिप, तो मैंने कहा क्यों ना इसका मैं एक व्लॉग बना के अपने लिए संभाल के रख लूँ, फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं होती। सारी रात यकीन माने तूफ़ानी बारिश हुई, लैंडस्लाइडिंग हुई। मैं एकदम तो बहुत ज़्यादा 4 बजे डर गई ना कि अल्लाह ताला हम सही सलामत नीचे पहुंच जाएं। मेरी ये फीलिंग थी कि अल्लाह ताला, पहाड़ इतनी ज़ोर से पहाड़ों पे बादल गरजते हैं, मैंने कभी सुना नहीं था। देखने पे मेरा दिल दहल गया। और कुछ ही देर बाद हमें पता लगा कि नीचे जो है ना वो पहाड़ फटा है इस्लामाबाद उस दिन। तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी, नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इधर से आपको दिखाएंगे कि हम कितनी ऊंचाई पे गए थे। अब ब्रिज दिखाएगी, थोड़ा सा इशारा करते हुए नज़र आएगी आपको कि हम इतनी ऊंचाई पे गए हुए थे। और मैं कहती पूरा पहाड़ ही उन्होंने लिया हुआ, विश पाइन रिजॉर्ट। आप इसे गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो जा सकता है वो तो एक दफ़ा ज़रूर जाके इस जन्नत को ज़मीन पे जो है इंजॉय करे। मेरी तरफ से मैं फुल रिकमेंडेड है। बस खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आसपास से कुछ नहीं मिलता। जो वहाँ फूड बनता है ना वो ही खाना पड़ता है, उसी पे गुजारा करना पड़ता है। रूम में कुछ बनाने नहीं देते। बस ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था वहाँ पे, क्योंकि हम खाबे खाते हैं लाहौर वाले जी। वहाँ थोड़ा सा इस तरफ से फूड की तरफ से था। और उतरते हुए मुझे ये अल्लाह ताला का जो खूबसूरतियाँ देखने को मिली जाते हैं वो रात टाइम मुझे नज़र नहीं आई। यकीन माने कुदरत इतनी हसीन है ना, इस जगह पे जाके आपको पता लगता है कि सुभान अल्लाह का विर्द जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। आप जाके देखिए, जब आप वापस आते हैं ना और इस तरह का मौसम हुआ हो, जिस तरह बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, हर चीज़ धुली हुई है, तो हसीन से हसीन का मौसम आपको आगे आगे नज़र आते रहेंगे। हम इस जगह पे थे जहाँ पे कैमरा फोकस हो रहा है, वो ऊपर वाली जगह पे। ये सारा पहाड़ उनके पास है। वो ऊपर स्प्रिंग नजर आ रहा है आपको, लाइट वो देखो मजी, वो ऊपर आए कहता बाहर आए आए ओले गड़े बाबा ये there is whispering। डिग्गी बंद करो फिर, सारा सामान खड़क 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 नीचे। इसी तरह अल्लाह ताला मुझे अपना घर भी देखना नसीब फरमाए। इंशाल्लाह कहिएगा। मुझे बहुत शौक़ है अल्लाह का घर देखने का, और ये नज़ारे देखने को यकीन माने नसीब वाले देखते हैं। जो पहाड़ है ना, इनमें रहने वाले, मैं कहती हूँ हर सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं अल्लाह ताला की करामात देखते हैं। उनके पास सहूलतें बहुत महदूद हैं, मैंने देखा है उनके पास सहूलतें बहुत ज़्यादा महदूद हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा सादा है, लेकिन उनके आसपास की जगह जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी मुझे नज़र नहीं आया। छोटे मोटे घर जो थे वो नज़र आए। होटल नीचे उतरने के बाद, काफ़ी बाद नीचे मनाल से पहले थोड़ी से मुझे होटलिंग नज़र आना शुरू हुई है। तो दीनू वैली तब बन रही थी। इंशाल्लाह आप गए तो बच्चों को दीनू वैली ज़रूर लेके जाऊंगी। मैंने काफ़ी उसके बारे में सुना है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं लोगों के उसके बारे में। मनाल फिर हम लोग, क्योंकि मेरा ये नज़रिया नहीं था कि हम लोगों ने बनाना है व्लॉग बनाना है, मैंने कुछ भी खाना पीना शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है खाना पीना तस्वीरें शूट करना। खुरम साहब को ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है कि वो कहते हैं अपना इंजॉय करो, चीज़ें मंज़र जो हैं वो कैप्चर करो, खाना पीना क्या कैप्चर करना वो तो सब देखते हैं। तो मंज़र फिर मैंने अच्छे खासे कैप्चर किए। और मैंने वहाँ जाके थोड़ा सा डर भी लगता है जब आप देखते हो ना जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग, मोड़ अजीबोगरीब, और बारिश का मौसम, और उस पर उफ़। और नीचे आपने सुना हो जो नीचे बादल फटा हुआ है इस्लामाबाद, और हमें इस्लामाबाद काम भी था, तो बस फिर थोड़ा सा दिल घबरा भी रहा था। लेकिन जब ये हसीन नज़ारों में से गुज़रते थे तो फिर यही दिल करता था अल्लाह मुझे इधर ही कहीं ना घर चाहिए, मुझे इधर ही कहीं घर चाहिए। मनाल आ गए हम लोग, इधर आके थोड़ा सा ये हो जाता है अब थोड़े से मोड़ शोड़ कम है, अब थोड़ा सा रास्ता आसान है। इससे ऊपर जो है ना
बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब मोड़, रास्ते, रात का सफ़र मैं आप लोगों को सबको कहूँगी रात का सफ़र नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब माहौल है। ऊपर ना लाइटिंग है, केपी के जैसे आप इंटर होते हो ना लाइटिंग है आपके पास, और ना ही आपको पता है कि इधर मोड़ कहाँ करके आना है। थोड़ा सा वहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी रास्ता ये वाला जो दामने को है और जो मनाल वाली साइड का रास्ता है ये नीट एंड क्लीन है, इधर आते हुए इतना डर नहीं लगता। इधर जब हम पहुँचे थे ना तब लोगों का काफ़ी रश भी था। अभी सुबह के 6-7 का टाइम था, लेकिन फिर भी काफ़ी रश था। और यहाँ से मैंने इस्लामाबाद फैसल मॉस्क को ना कैप्चर करने के लिए बच्चों को तैयार किया हुआ था, खुद तैयार हुई थी कि मुझे यहाँ से कैप्चर करनी है। बहुत ही खूबसूरत लगती है मॉस्क यहाँ से, माशाल्लाह बहुत ही हसीन मंज़र है वो। मैंने उसकी काफ़ी सारी टिकटॉक बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी वो मैंने कैप्चर करके रखी हुई है। और खुरम साहब यहाँ से गाड़ी और आहिस्ता हो गए कि उनैज़ा ने ना यहाँ पे बनानी है तो वो बना ले तसल्ली से, फिर ना कह के आपने मुझे बनाने नहीं दी। मेरी हर जगह पे उन्होंने मेरा साथ दिया कि हाँ आपने कैप्चर करना है, कर लो, आपने यहाँ से तस्वीर बनानी है, बना लो। शुक्र है मैंने खुद उतर के नहीं कहा कि मैंने इसके साथ वीडियो बनानी है यहाँ पे। वो मुझे पता था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी जगह हुई थी। आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद ना स्लिपरी जगह हुई थी। और उस टाइम मुझे भूख भी शदीद लग रही थी क्योंकि नाश्ता रात हमने 9 बजे का खाना खाया हुआ था और मौसम शदीद ख़राब होने की वजह से रात ही बारिश शुरू हो गई। थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि सुबह हमने हर सूरत जाना है, हम 4 दिन से इधर हैं और शदीद से शदीद तर होती गई बारिश। मौसम बहुत खूबसूरत था ऊपर भी, लेकिन हमें ये था हम लोगों ने घर पहुंचना है, तो थोड़ा सा बस इस वजह से था। बाकी हमने फुल टू फाइनल इंजॉय किया और दुआएं की अल्लाह ताला मुझे अगले साल भी मेरी फैमिली के साथ इसी तरह खूबसूरत मनाज़र देखने का मौका दे। और तब ये हो कि तब इस तरह अल्लाह ना करे कोई बादल ना फटे, कोई इस तरह का मसला क्रिएट ना हो जिससे थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है ना, रंग में भंग वाली बात हो जाती है। तो लेकिन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बच्चे अब फुल वेट कर रहे हैं दीनू वैली जाने का, तो इंशाल्लाह बच्चों को लेके जाएंगे। अल्लाह ताला इनके बाबा की सेहत तंदुरुस्ती इन्हें दे और थोड़े से काम उनके सेटअप सही हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह इस दफ़ा बच्चों को, मेरा पूरा मूड है कि मैं इस दफ़ा दीनू वैली लेके जाऊँ बच्चों को इस्लामाबाद। तो इस दफ़ा तो फिर फुल व्लॉग बनेगा इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ फुल टू फाइनल तरीके से शेयर करूँगी। अभी भी फुल टू फाइनल है, मैंने बहुत ज़्यादा उधर के मनाज़र कैप्चर किए। हाँ ये है कि ईसा को कैप्चर नहीं किया क्योंकि तब ये था नहीं कि मैं ईसा का व्लॉगिंग चैनल बनाऊँगी, पर इंशाल्लाह सून अगली दफ़ा फूड भी आपके साथ शेयर करूँगी, रिव्यू भी जो हुआ इंशाल्लाह। ये आगे आप देखिएगा कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई है, इतनी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर मिट्टी नीचे आई हुई थी ना कि मुझे देख के मैं ख़ुद खौफज़दा हो रही थी कि अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई नीचे जा रहा हो, गुज़र रहा हो और ऊपर से पत्थर जिस तरह आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। जो भी इन जगह पे जाए बहुत एहतियात से, मैं बार बार कहती हूँ कि दिन का सफ़र करें, रात का सफ़र बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से इस्लामाबाद नज़र आना शुरू हो गया था, तो बस ये हमें ये था कि अब हम करीबन 10-15 मिनट का सफ़र रह गया जो इस्लामाबाद नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी आप इस तरह के मौसम में बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हैं। वो तो जनाब यहाँ नज़र आ गई हमें मॉस्क अपनी, और यहाँ हम इसे कैप्चर करने में लग गए। मेरा पूरा फोकस ये था कि ना मैं मॉस्क की बहुत अच्छी पिक लूँ क्योंकि अच्छी बहुत लगती है वहाँ से। इतनी फैसल मॉस्क इतनी खूबसूरत लगती है ना इस जगह से। मेरा पूरा इस टाइम वही था। फिर दोबारा टर्न आया तो फिर दोबारा मैंने उसे कैप्चर किया। देखिए कितनी छोटू सी लग रही है वहाँ से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे। हम दामने को से भी ऊपर थे, तो दामने को तो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो अल्लाह ताला जब भी इस जगह पे जाएं अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे होते हैं। और बस मेरी यही दुआ है, नज़ारे देखने जाएं ज़रूर, लेकिन सही सलामत तौर पे अपने घर वापस आएँ। जितने ये खूबसूरत हैं, जितने दिलकश हैं, उतने ये ख़तरनाक भी होते हैं।
और ये इस्लामाबाद हम इंटर हो गए थे। ये इस्लामाबाद में बहुत बारिश हो रही थी, हर तरफ बारिश हो रही थी। फिर हम लोगों ने खुरम साहब का इधर बिज़नेस कोई मीटिंग थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ देर वेट करना था। ऊपर से हम इसलिए जल्दी आ गए थे क्योंकि ना बारिश दोबारा ना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम लोगों ने स्टे के लिए पहले बच्चों को नाश्ता करवाया, खुल के नाश्ता किया। F10 में हम लोगों ने बहुत मज़े का नाश्ता। उसके बाद फिर हम लोगों ने ना बच्चों को पार्क ले गए, पार्क वहाँ घूमे शूमे बच्चे। फिर उसके बाद उसके बाबा का मीटिंग का टाइम हो गया। फिर हम इनके बाबा के जो क्लाइंट थे उनके साथ इनकी मीटिंग हुई। बच्चे पार्क में काफ़ी खेले, पिक्चर्स बनाई ईसा की बहुत सारी। मैं ईसा के इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह सून, और लिंक मैं नीचे देती रहती हूँ, आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। मैं वहाँ भी ज़रूर इनकी सबकी ना तस्वीरें वगैरह लगाऊँगी यहाँ जो बनाई थी। ढूंढना पड़ेंगी थोड़ी सी मुझे कार्ड में से या USB में से। बहुत ही पुरसुकून माहौल था, यहाँ भी कोई नहीं था। जब हम पहुँचे ना यहाँ भी कोई नहीं था, बस वही थे जो लोग वॉक करने आते हैं ना, वही लोग थे। और इतनी बारिश में आना किसने था, बारिश हो रही थी। हम लोग के ये वापसी का हमारा मंजर है जब हम इस्लामाबाद से भी वापस नीचे आ गए थे। इस्लामाबाद बारिश हो रही है, पूरा रास्ता इतनी गर्मी थी ना, शदीद गर्मी थी। इस्लामाबाद से जैसे हम बाहर आ गए हैं, ये थोड़ी सी कहीं हो रही होगी बूंदाबांदी, लेकिन शदीद किस्म की गर्मी थी। बस वहीं वो बादल शादल वाला जो चक्कर था ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हर इस चीज़ से हमें दूर रखे। उसके बाद सारा मंज़र ना बस ये था कि कहीं कहीं बादल थे, बाकी सब माशाल्लाह बारिश कहीं भी नहीं रास्ते में हुई। और हम बहुत अच्छे तरीके से घर पहुंच गए माशाल्लाह।